माधोपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालातों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से अपने घर आती है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, अरे ओ सुन टुनटुनी, कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद हो गया, समझी? मगर माँ, मेरा कल से स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? कल से तो मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है माँ। अरे टुनटुनी, मैंने तुझसे कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुझे तेरे ससुराल वाले देखने आ रहे हैं और अगले हफ्ते तेरी शादी है, इसीलिए अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। पढ़ाई वढ़ाई भी बंद करना होगा तुझे। मगर माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोग मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी माँ। अरे करमजली, थोड़ा धीरे बोल, बाहर तेरे पिताजी बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों के हवाले कर देंगे। अब जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना परोस रही हूँ। आज मैंने तेरे पसंद की मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है, तू जल्दी से आ और खाना खा ले। और हाँ, रात को सोने से पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे तेरे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरी दुश्मन बनने जा रही हो माँ? ऐसे टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी कि तभी वहाँ पे उसका पिता सेठ चंदूलाल आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? अभी मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे चुप कर तू, शादी तो तेरी होकर ही रहेगी। मगर बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर आप लोगों की ये बात पुलिस को पता चल गई तो आप सभी लोगों को जेल हो जाएगी। अरे कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई भी नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। अरे सुनो बबली, इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो, मैं मेहमानों के सामने कोई भी तमाशा नहीं खड़ा देखना चाहता। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया को देखने उसका होने वाला पति बंटी कबूतर और उसकी माँ नीलो चिड़िया आती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और फिर अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी हो जाती है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल के भारी जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन बंटी कबूतर किसी काम से बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में ही खूंखार चीलों का शिकार हो जाता है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बेचारी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो जाती है और इस बात का पता जब उसकी माँ बबली कबूतरी को चलता है तो वो उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अपनी माँ बबली कबूतरी को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लग जाती है, चली जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। अरे तुम्हारी बिटिया टुनटुनी चिड़िया तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम लोगों ने उसका बाल विवाह किया था। माँ, तुम मेरा घर बसाना चाह रही थी ना? देखो, अपने आँखों से देख लो, ऐसे बस गया मेरा घर। अरे टुनटुनी बिटिया, बंटी कबूतर की मौत ने तेरा सर घुमा दिया है, तो कुछ दिन चल मेरे साथ, कुछ दिन अपने जंगलों में रहेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सर नहीं घुमा है। अरे टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ इतना कह ही रही है तो चले जाना अपने जंगल। नहीं माँ जी, मैं अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूंगी और पक्षियों के घर घर जाकर सबको ये सीख दूंगी कि अपनी बेटियों का बाल विवाह कभी ना करे। मगर टुनटुनी बेटा, तो पक्षियों को समझा समझा कर थक जाएगी, मगर पक्षी तेरा बात नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह हमारे जंगल का एक प्रथा है बेटा, उसे कोई नहीं मिटा सकता।
सकता। माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पक्षियों को समझाने में अपना जी जान लगा दूंगी और उन्हें ये बात बताऊंगी कि वो अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करे, फिर ही उसका शादी ब्याह करे। अब तुझे कौन समझा सकता है बहू, तुझे जैसा ठीक लगता है तू वैसा कर। फिर अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और फिर स्कूल से छुट्टी के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर घर जाकर उन्हें ये बात समझाती कि वो अपने बच्चियों का बाल विवाह ना करे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास नीलो चिड़िया के साथ रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी अपना घर बनाकर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत टूटा फूटा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करवा सके। बारिश के मौसम में टुनटुनी चिड़िया का घर टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में ही एक कौवों का परिवार रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया बारिश में मदद मांगने के लिए गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है। हाँ चिड़िया, वो तो हमें भी दिख रहा है कि तुम्हारा घर टूट गया है। हम कोई अंधे थोड़ी है। तुम यहाँ आई हो किस लिए, ये तो बताओ। गोरी बहन, आपका घर तो बहुत बड़ा है। इतनी तेज बारिश में आप इस लाचार चिड़िया की मदद नहीं करेंगी क्या? अरे तुम लाचार या गरीब हो तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा घर बड़ा है तो क्या मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में घुसा दूं? जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगते भीगते उल्लू के घर जाती है। उसका घर भी बहुत बड़ा था। उल्लू भाई, अगर आप बारिश के रुकने तक मुझे अपने घर में पनाह दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा और मजबूत लग रहा है। अरे चिड़िया, मेरा घर बहुत बड़ा और मजबूत है तो क्या मैं अपने घर को धर्मशाला बना दूं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उतनी तेज बारिश में कई पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। निराश टुनटुनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपने रहने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रही थी कि तभी उड़ते उड़ते एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया को एक ऑटो मिल जाता है। वो ऑटो बहुत पुराना और खटारा हो गया था। टुनटुनी चिड़िया जिस जंगल में थी उस जंगल से कभी एक सड़क गुजरती थी, मगर अभी कुछ कारणवश वो सड़क और वो ऑटो दोनों बंद पड़ी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी इंसानों के भीड़ के वजह से उस सड़क से और उस जंगल से दूर ही रहा करते थे। अरे ये ऑटो तो खराब लग रहा है, अब ये तो मनुष्यों के काम नहीं आती होगी और ये जंगल, ये सड़कें भी मनुष्य के कोई काम नहीं आती, तो क्यों ना मैं इस ऑटो को ही अपना घर बना लूं। इस जंगल में तो सभी पक्षी आने से भी कतराते हैं, तो यहाँ तो मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उस ऑटो को ही अपना घर बना लेती है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपने ऑटो घर में रहने लगती है। अब घर का तो ठिकाना हो गया था, मगर अभी तक भोजन का कोई ठिकाना ना था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन के तलाश में आसपास उड़ती है तो टुनटुनी चिड़िया को एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बड़ी सी बोरी में भरी अनाज मिलती है। लगता है इस जगह पे कभी इंसान रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से अब तो मुझे दाना भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे तो भोजन की भी व्यवस्था हो गई। ये अनाज मेरे बहुत काम आएगी। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता उड़ता उस जंगल में आ जाता है और उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से झूम रही थी। कालू कौवा बहुत बुरा कौवा था, उसे किसी की भी खुशी देखी नहीं जाती थी। वो टुनटुनी चिड़िया को झूमता हुआ देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आ रहा था। अरे ये टुनटुनी चिड़िया, ये तो बहुत गरीब है, इसका तो बारिश में घर भी टूट गया है और फिर भी ये इतनी खुश कैसे है? लगता है इसका पीछा करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करता है तो वो
पाता है कि टुनटुनी चिड़िया एक जंगल में ऑटो का घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रह रही है और उसके बगल में ही एक पेड़ के नीचे इतनी बड़ी अनाज की बोरी पड़ी हुई थी कि टुनटुनी चिड़िया जिंदगी भर भी खाए उसे तो भी खत्म ना हो। ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मनुष्यों के डर से तो कोई भी पक्षी इस जंगल में आता ही नहीं और किसी को पता भी नहीं चलता कि टुनटुनी चिड़िया यहाँ ऑटो का घर बनाकर रह रही है और किसी को तो पता भी नहीं कि यहाँ अनाज का भंडार पड़ा हुआ है। अरे इतना सारा अनाज अगर मुझे मिल जाए तो भोजन की खोज में रोज रोज दर दर भटकना ना पड़ेगा। क्यों न मैं इस टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगाकर खुद ही इस ऑटो घर पर कब्जा कर लूं। सुनो टुनटुनी चिड़िया, ये ऑटो घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे कालू भाई, आपको तो पता ही है कि तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है और अगर मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई घर द्वार नहीं है। अरे वो सब मैं नहीं जानता, तुम यहाँ से भागती हो या मैं लगाऊं तुम्हें एक। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मार मार कर उस ऑटो घर को भगा देता है और खुद टुनटुनी चिड़िया के ऑटो घर में मजे से रहने लगता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया पास में ही एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर दुख के दिन गुजारने लगती है। उसी जंगल में एक जिगरबाज रहा करता था। जिगरबाज और कालू कौवे की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन जिगरबाज देखता है कि कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है। अरे इतनी तेज बारिश का कहर ढह रहा है और ये कालू इतना खुश क्यों है? अभी तो जितने भी पक्षी हैं उन सभी को अपने भोजन की व्यवस्था को लेकर बहुत सब चिंतित है और ये बेवकूफ कालू कौवा इतना खुश क्यों है? मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिर मांजरा क्या है। ये बेवकूफ कालू कौवा आखिर खिचड़ी क्या पका रहा है? फिर वो जिगरबाज कालू कौवा का पीछा करता है तो उसको भी पता चल जाता है कि कालू कौवा एक ऑटो घर में रह रहा है। जिगरबाज को ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पे अनाज का भंडार भी पड़ा हुआ है। वो देखकर तो जिगरबाज लालच में पड़ जाता है। ओह अच्छा, तो ये बात है, कालू कौवे के हाथ ये अनाज का भंडार लगा हुआ है। अरे इतना अनाज तो कालू कौवा जीवन भर भी खाएगा तो भी खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों ना इस ऑटो घर और अनाज पर मैं ही कब्जा कर लूं और इस कालू कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा दूं। ओए कालू कौवे, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये घर आज से मेरा है। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर भरता बना दूंगा। अरे अरे ऐसे कैसे मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊंगा? मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें इस ऑटो घर और अनाज पर कब्जा नहीं करने दूंगा। अच्छा बेटू, तो ये बात है। ऐसा कहते हुए वो दोनों लड़ पड़े और लड़ते लड़ते वो दोनों घायल हो गए और आखिरकार वो दोनों मर गए। टुनटुनी चिड़िया दूर पेड़ पर बैठी ये सब मांजरा देख रही थी और उन दोनों को ऑटो के पास मृत पड़े हुए देखकर अफसोस मना रही थी। देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। अगर ये दोनों चाहते तो साथ साथ साझा करके ये दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? नाना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में।
अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है, मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी, गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा, मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है, तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गोरी कवि मिठू तोते को आवाज लगाती है। मिठू, मिठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है। आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिठू तोता तुरंत गोरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने। अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना? लाओ, थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कवि को दे देता है। गोरी कवि मीठे फल खाती है और मिठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती। मैं तुमसे क्यों कहती? इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ हाँ, गोरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है। उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर, कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर
गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है। मीठी बहन चलो ना दाना लेने चलते हैं, मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बहू, अरे ओ लाडो बहू, क्या हुआ मालकिन? अरे देखो ना टुनटुनी, मैं लाडो रानी को बुला रही हूँ और उसका तो पता नहीं कौन कोने में घुस जाती है कि सुनती ही नहीं। वो मालकिन, लाडो रानी अभी बिट्टू को सुला रही है, आप बताइए ना मुझे, मैं आपका काम कर दूंगी। अरे टुनटुनी, तू तो हमेशा ही हमारा काम करती रहती है, तो कभी हमारी बहू लाडो रानी को भी कुछ काम कर लेने दे। ठीक है मालकिन, मगर वो अभी बिट्टू को सुला रही है। वो क्या है ना, छोटे साहब, बिट्टू की नींद भी तो जरूरी है ना। हाँ भाई, ये बात भी सही है। तो सुन, मैं क्या कह रही थी, ऐसे नीलो चिड़िया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पति टुन्नू चिड़ा की आवाज आती है। अरे बहू लाडो रानी, कहाँ हो? मेरे जूते कहाँ रखे हैं बहू? मुझे जूते दे दो, देर हो रही है। अब लो कर लो बात, अब इनके जूते भी बहू लाडो रानी ही ढूंढ कर देगी। कोई बात नहीं मालकिन, मुझे पता है कि जूते कहाँ रखे हुए हैं। अरे कल मैंने ही तो रखे थे वहाँ पे उसे, मैं अभी देकर आती हूँ। अरे टुनटुनी, तो तू मेरी बात तो सुनती जा पूरी, या तेरे नजर में मालिक के आगे मालकिन की कोई हैसियत नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए तो जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला दे। जो हुक्म मालकिन। मैं अभी यूँ गई और यूँ आई। टुनटुनी चिड़िया ने टुन्नू चिड़ा को जूते दिए और नीलो चिड़िया को चाय पिलाई। तब तक लाडो रानी अपने बिट्टू बेटे को सुलाकर आ गई वापस और उसने खाने के साथ कुछ मीठे की फरमाइश रखी। सुनिए ना टुनटुनी आंटी जी, आज क्या है ना, खाने में जरा मीठा बना लीजिए। वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाते समय ही बंटी जी कहकर गए थे कि खाने में कुछ मीठा बना लेना, और मेरे लाडले देवर जी भी है ना, उनको भी मीठा बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ खीर ही बना लीजिए। हाँ, अच्छा आइडिया है। ठीक है बहू रानी, आपका हुक्म सर आँखों पर। टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए रसोई में चली जाती है। तभी नीलो चिड़िया की पड़ोसन भूरी चिड़िया उसके घर आती है। अरे क्या बात है नीलो, तुम्हारी ये काम वाली बाई तो फटाफट काम करती है और मेरी वाली तो सिर्फ टालती ही रहती है। अरे देखो भूरी बहन, उसे काम वाली ना कहो, वो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है और हम भी उसे वैसा ही समझते हैं। अरे तभी तो 10 रुपए की सैलरी में 100 रुपए वाला काम करती है। अरे आंटी जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे हम उसका शोषण कर रहे हैं। अरे नहीं, हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। वो तुम्हारी काम वाली, अब सॉरी, तुम्हारी फैमिली मेंबर जो है वो बड़ी दानवीर है। हाँ भाई, वो तो है ही। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन अचानक से इस घर में एक बड़ी खबर गूंजी। टुनटुनी चिड़िया, हाँ वही टुनटुनी चिड़िया जो अब इस घर की रूप बन गई थी, वही अब माँ बनने जा रही थी। शादी के 5-6 महीने बाद जब उसे ये सौभाग्य मिला तो उसकी आंखें खुशी से झलक उठी। उसने सबको ये खुशखबरी दी। मालकिन, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। अरे हाँ टुनटुनी, बोल ना, तो ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? तो अपने पति से लड़कर आई है क्या? अरे नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो मैं माँ बनने वाली हूँ मालकिन। अरे बाप रे टुनटुनी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे सुनो लाडो रानी, सुनो बंटी बेटे, इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे कुछ नहीं बहू रानी, देखो टुनटुनी अब माँ बनने जा रही है। अरे वाह, बधाई हो टुनटुनी आंटी आपको। अरे वाह, अब मेरे बेटे बिट्टू को खेलने के लिए दोस्त मिल जाएगा नया। क्या मेरा दोस्त? कौन है मेरा दोस्त? बुलाओ जल्दी उसे, मैं खेलूंगा उसके साथ। अरे पगले रुक जा, इंतजार कर ले थोड़ा, आ जाएगा बस थोड़े ही दिनों में। ऐसे पूरे घरों में टुनटुनी चिड़िया को लेकर खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी।